7 साल की उम्र से मैला ढोया, मेरी दाल खा नहीं पाती, लोग खाना भी फेंक कर देते, मेरी परछाई से दूर भागते। नमस्कार, मैं हूँ सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। आज हम लोग पद्मश्री अवार्ड सम्मानित उषा चौमर के बारे में बताने वाले हैं, उषा चौमर की कहानी बताने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। बता दें कि उषा चौमर कहती हैं कि मैं उषा चौमर राजस्थान के अलवर की रहने वाली हूँ। 7 साल की उम्र में माँ की उंगली पकड़कर यह देखने गई कि मेरी माँ मैला कैसे साफ करती है। माँ मैला ढोती और मैं खेलने कूदने की उम्र में मैला उठाने की ट्रेनिंग लेती। मैला कैसे उठाना है, परात में कैसे रखना है और कहाँ फेंकना है, माँ इसलिए सिखाती कि लड़की जात हूँ, ससुराल जाकर यही काम तो करना है, सिर्फ घर बदलना काम नहीं। 10 साल की उम्र में शादी भी हो गई। छोटी थी, नन्हे हाथ थे, इसलिए 4 साल बाद ससुराल पहुंची। वहां माँ नहीं, सास थी। उनके साथ मैला ढोने घर घर जाती, लोगों की जिंदगी ढोना अपनी नियति मानकर जीने लगी। तभी धूमकेतु की तरह सुलभ इंटरनेशनल मेरी जिंदगी में आया और अचानक से एक दिन सब कुछ बदल गया। सिर पर मैला नहीं, सम्मान की पगड़ी बंधी, दुर्गंध और बदबू नहीं, अपने काम के हुनर की खुशबू फैलते हुए देखा। सिर पर कभी मैला ढोने वाली पद्मश्री पुरस्कार मिला और उससे भी देश विदेश में नाम मिला। उषा ने बताया कि एक घर से मैला ढोने के सिर्फ 10 रुपए मिलते थे। पीढ़ियों से हमारे यहाँ मैला ढोने का काम होता रहता था। घर की महिलाएं चूड़ी से भरे हाथों में झाड़ू परात लेकर घर घर जाती, मैला उठाकर सिर पर रखती, दूर फेंक कर आती। एक घर से महीने के 10 रुपए मिलते। किसी के यहाँ ज्यादा टीन होता तो 20-30 रुपए और मिल जाते, लेकिन बमुश्किल महीने के 200 से 300 रुपए ही कमा पाती। बचा खाना प्लास्टिक में बंद कर लोग दूर से ही फेंक देते। समाज में हमारी हैसियत जानवरों से भी बदतर रही है। जिनके यहाँ गंदगी उठाने जाते, वो रात का बचा खाना प्लास्टिक के थैले में रख देते और फिर दूर से ही फेंक देते। हमारी छाया से भी दूर रहते थे वो लोग। अलवर में भयंकर छुआछूत थी। लोगों के घरों में गंदगी साफ करने के लिए अलग रास्ता होता, उधर हमारे सिवा कोई नहीं जाता। गलती से गेट छू लिया तो उसकी सफाई की जाती। साल में एक नई साड़ी मिलती, पति और बच्चों के लिए फटे पुराने कपड़े मिल जाते। घर में किसी की शादी रहती, लोग मैला उठाने के लिए बुला लेते थे। मैला ढोना यानी रोज की ड्यूटी। हम लोगों का भी मन करता कि आज छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन लोग दरवाजे पर बुलाने आ जाते। घर में शादी ब्याह का फंक्शन भी रहता तो वो घर पे आ धमकते, कहते कि पहले हमारे घर का मैला उठाकर ले जा, इसके बाद ही कुछ करना। बीमार रहती तब भी काम पर आना पड़ता, अगर ना जा सकी तब भी घर से किसी ना किसी को भेजना पड़ता। वहीं उषा ने बताया कि सुलभ इंटरनेशनल से जुड़ने से पहले मंदिर के अंदर विराज भगवान को भी नहीं देखा था उसने। अलवर में भगवान जगन्नाथ का बड़ा मंदिर है। हम भगवान को अंदर से देखने को तरसते। पंडित हम लोगों को सीढ़ियों पर बैठने ही नहीं देते। रथ यात्रा निकलती तो हम दूर से खड़े होकर देखते। इस सारे छुआछूत के साथ पली और बड़ी हुई। 1 मिनट सुनो, ये काम क्यों करती हो? अब आप सोच रहे होंगे कि ये आवाज किसने लगाई और किसने ये सवाल किया। तभी उषा ने सोचा, अलवर में एक मैला चौक है। 2003 की बात है, मैं मैला ढोकर आ रही थी। कुछ और भी महिलाएं मेरे साथ थी, सब घूंघट में थी। तभी एक व्यक्ति ने कहा कि 1 मिनट सुनो। वो साहब गाड़ी से निकले, पूछा कि पहले तो घूंघट ऊपर करो। हमने कहा कि ये आदमी पिटेगा क्या, हम तो पति के अलावा किसी से बात भी नहीं करते हैं। देवर के सामने भी घूंघट नहीं उठाते। मैंने कहा कि नेता या मंत्री हो जो वोट लेने आए हो। उन्होंने कहा कि आप ये काम क्यों करती है? हमने कहा बड़ा अजीब आदमी है, ये कैसा सवाल कर रहा है, कोई और काम ही नहीं है क्या इसको? उन्होंने कहा अच्छा काम देंगे तो करोगी क्या? मैंने कहा कर तो लूंगी, पर मेरे परिवार वाले कहेंगे तभी करूंगी। तभी उसने कहा कि पहली बार सुलभ इंटरनेशनल के फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक से इस तरह परिचय हुआ। उन्होंने हमें दिल्ली बुलाया। मेरे लिए दिल्ली अमेरिका था, बस दिल्ली देखने आ गई।
मेरी सास कहती कि ये काम छोड़ देगी तो तुम्हारे बच्चे कैसे पलेंगे, क्या खाएंगे। अचार पापड़ बनाएगी तो कोई खरीदने आएगा भला, कपड़े सिलेगी तो कोई माप देने आएगा भला। जो लोग हमारी छाया से दूर रहते हैं वो भला माप कैसे देंगे। सास ने कह दिया कि दिल्ली विल्ली नहीं जाना है। वहीं उषा बताती है कि दिल्ली ले जाने के लिए उनको गाड़ी लेने आई थी और गाड़ी में उषा पहली बार बैठी थी। जब पालम में सुलभ के ऑफिस पहुंची तो वहां के स्कूल के टीचर और बच्चियों ने गले में फूल माला डालकर स्वागत किया। मेरे पति ने भी शादी के समय गले में वरमाला नहीं डाली थी। यह मुझे अंदर से दिल छू गया। कभी इज्जत कभी सम्मान मिला और पहले तो वो भी नहीं मिला था। यहाँ मिला तो आंखों के साथ साथ मन भी डबडबा गया। होटल में पहली बार खाया। साहब ने मिठाई के लिए 200 रुपए दिए। दिल्ली में बिंदेश्वर पाठक हमें बड़े बड़े होटलों में ले गए। अशोका, रेडिसन, ओबरॉय जैसे बड़े बड़े होटल। हमने तो वेटरों को भी टीवी पर ही देखा था। साहब ने कहा कि खाने के लिए आप ऑर्डर दें, आपको जो पसंद हो आज वहीं खाएंगे। पहली बार अपनी पसंद के खाने का ऑर्डर दिया। जब हम अंदर गए तो होटल मैनेजर ने साहब से कहा कि इनको यहाँ क्यों लेकर आ गए सर, ये तोड़फोड़ मचा देंगे। साहब ने कहा कि एक चम्मच भी गिरा तो हम उसकी कीमत चुकाएंगे। हमने बड़े आराम से खाना खाया। तब मैनेजर ने सॉरी कहा आकर। वहीं साहब ने कहा कि इंसानों को इंसान समझिए। जब अलवर के लिए लौटने लगे तो साहब ने हमें मिठाई के डिब्बे के साथ 200 रुपए भी दिए। पढ़ाई लिखाई के साथ स्किल्ड बनाने की ट्रेनिंग भी दी। बिंदेश्वर पाठक ने अलवर में नई दिशा नाम से एक संस्था खोली। उसमें उन्होंने टीवी लगाया, कुछ टीचर रखे गए और सबसे पहले हमारी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। साफ सफाई के बारे में बताया जाता। हम कभी सुबह में नहाते नहीं थे क्योंकि हमें मैला उठाने जाना होता था। जब नई दिशा में ट्रेनिंग शुरू हुई तो हमें सुबह सुबह नहा धोकर जाना पड़ता। नाखून भी काटती, बालों में कंघी भी करती, साफ सुथरे कपड़े पहनती। फिर हम अचार पापड़ नूडल्स बनाने लगे, कपड़े के थैले बनाते, ब्यूटी पार्लर का काम भी सीखते। मैं पूछती कि ये अचार पापड़ कौन खरीदेगा। तब बिंदेश्वर पाठक कहते कि सुलभ इंटरनेशनल इसे खरीदेगा। दर्द समझने को आरा में बिंदेश्वर पाठक ने 2 दिनों तक सिर पर मैला ढोया। क्या कोई अपना घर चलाने के लिए मैला भी ढो सकता है भला? जो मैला ढोता है उसे कैसा लगता होगा? बिंदेश्वर पाठक ने पूछा। सुलभ इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट बनी उषा चोमर। फिर 2003 से शुरू हुई यात्रा ने मेरा जीवन बदल दिया। 2007 में मुझे सुलभ इंटरनेशनल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। भारत में मैला पूरी तरह खत्म करने के लिए सुलभ ने अभियान चलाया, ऐसा उषा ने कहा। उसके बाद बता दी कि सुलभ ने उषा को नई जिंदगी दी। अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, साउथ अफ्रीका जैसे कई देशों में लेकर गए। साउथ अफ्रीका जब गई तो वहां देखा कि लोग गड्ढे खोदकर उसे शौचालय के रूप में इस्तेमाल करते हैं, जो भर जाता है। उसमें कूड़ा मिट्टी डाल देते हैं। तब हम बताते कि ये कभी भी धस सकता है, वहाँ पक्के शौचालय बनवाएं। इंग्लैंड के ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन स्टडीज का हर साल सम्मेलन होता है। मुझे इस कॉन्फ्रेंस में सैनिटेशन एंड वुमेन्स राइट्स इन इंडिया विषय के स्पेशल पैनल में बुलाने के लिए मौका मिला। अपने देश में शहरों में सार्वजनिक शौचालय है लेकिन गांवों में नहीं है। अमेरिका में कैटवॉक किया। जब अमेरिका गई तो वहाँ कई मॉडलों को देखा, छोटे छोटे कपड़े में मॉडल स्टेज पर उतरती। बिंदेश्वर पाठक ने कहा कि तुम लोग भी रैंप पर साड़ी पहनकर चलो। साड़ी में बॉर्डर लगाकर हम भी मॉडल के साथ रैंप पर उतरे और कैटवॉक किया। मटक मटक चले। हम 35 महिलाओं ने अमेरिका में कैटवॉक किया। राजनाथ सिंह को अपने हाथों से खिलाया। पीएम मोदी को राखी भी बांधी। जब लंदन से लौटी तो केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह सुलभ के ऑफिस पहुंचे। उन्होंने कहा कि लंदन से चॉकलेट लाई हो तो खिलाओ। मैंने कहा कि चॉकलेट तो खत्म हो गए, घर का खाना खिलाऊंगी। तब तक एक पंक्ति उन्होंने कही। राजनाथ सिंह बोले कि तुम यहाँ बैठो। मैंने उन्हें अपने हाथों से खिलाया। पद्मश्री पुरस्कार मिला। स्वच्छता के लिए अभियान चलाती हूँ। 2020 में मुझे तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हाथों पद्मश्री पुरस्कार मिला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मेरे कामों की सराहना की। उनसे कई बार मिल चुकी हूँ, उन्हें राखी बांधती हूँ। मैं उन्हें राखी बांधी हूँ और पीएम मोदी के स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हूँ। जब बिंदेश्वर पाठक को पीएम मोदी ने स्वच्छता का अवार्ड दिया तो उन्होंने यह अवार्ड मुझे थमा दिया। कहा कि इसकी असली हकदार तो उषा है। ये बिंदेश्वर पाठक की महानता रही है कि जिनके घरों से मैला उठाती थी वहां के लोग अब अपने घर में बिठाते हैं। लोगों की सोच में काफी बदलाव आया है। पहले जिनके घरों में मैला उठाने जाती थी उनके घर को अंदर से कभी देखा ही नहीं था, लेकिन अब वे लोग अपने घरों में बुलाते हैं। गेट खुलते ही घर के अंदर चले जाते हैं। जिन ग्लास में वो पानी पीते हैं उसी में हमें भी पिलाते हैं। मंदिर की सीढ़ियां ही नहीं, अंदर भी हम उसी तरह पूजा पाठ करते हैं और साथ ही हम खुद से भगवान को प्रसाद भी चढ़ाते हैं। पुजारी हमारे हाथ से दक्षिणा लेते हैं। मंदिर में हमने हवन करवाया। जब भोज करवाया तो धरती और आकाश का मिलन हुआ। हमें उम्मीद नहीं था कि 50 लोग भी जुटेंगे, लेकिन 2000 लोग आए। तब होटल से खाना मंगाकर खिलाया सबको। सब एक पंक्ति में बैठ गए। जयपुर में जब पुरोहित ने अपने लड़के की शादी की तो एक ही पंक्ति में खाना खिलाया। वो सबको बताते कि कैसे उषा ने अलवर ही नहीं, देश का सिर ऊंचा किया है। आज भी पीली दाल नहीं खाती। मेरे घर में आज भी पीली दाल नहीं बनती। लोगों के घर में मैला उठाने के कारण मुझे दाल से घिन हो गई। दाल के रंग को देखकर मैले का दृश्य आंखों के सामने आ जाता, उल्टी जैसा मन होने लगता है। मेरे 2 बेटे और एक बेटी है। बेटे गाड़ियों के शोरूम में काम करते हैं, जबकि बेटी एमए कर रही है। वह जब अपने पैरों में खड़ी हो जाएगी तब उसकी शादी भी हो जाएगी। मैं यह सोचती हूँ कि जिस उम्र में मेरी शादी हुई उस उम्र में किसी भी लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना कि उषा की कहानी कैसी थी? थोड़ा सा तो आपको भी मोटिवेशन मिला ही होगा। आपको कैसी लगी ये कहानी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में और हमारे साथ बने रहिए।